अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। तो जी कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में अगेन एक और रेसिपी के साथ, और ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और बहुत ही आसान है। आई एम श्योर आपको अच्छी लगेगी, लेकिन आप लोगों ने रेसिपी को स्टार्ट से लेकर एंड तक कंप्लीट देखना है। तो चले आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने चने की दाल ली है, हाफ़ के जी चने की दाल है, और इसे मैंने 2 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। 1 kg बीफ है, बीफ बोनलेस है। इसके साथ कुछ स्पाइसेस जाएंगे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरे का लिया है, 1 टेबलस्पून रेड चिली है, 2 टुकड़े दालचीनी के, 5 से 6 लौंग हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, 1 टेबलस्पून नमक का है, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून काली मिर्च है, और 1 टीस्पून जो है वो गरम मसाला पाउडर है। और यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून जिंजर और गार्लिक पेस्ट लिया है। अब एक प्रेशर कुकर लेंगे और उसके अंदर सबसे पहले हम बीफ शामिल करेंगे। अब चने की दाल शामिल कर देंगे। उसके बाद जो स्पाइसेस मैंने आपको बताए वो सारे डाल देंगे। अब जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे और 2 ग्लास के करीब पानी डाल के इसका प्रेशर लगा देंगे। अब आपने 30 से 40 मिनट तक तकरीबन मीडियम आंच के ऊपर इसको पकाना है कि गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए और रेशा रेशा हो जाए। उसके बाद इसको खुले पैन की देगची या कढ़ाई में डाल के इसका पानी अच्छे से खुश्क कर लेंगे। उसके बाद आपके पास कोई हैंड मैशर है या कोई मिक्सर है, उसमें डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें कि इसके बिल्कुल रेशे रेशे जो हैं वो वाज़िया हो जाएं और जो दाल है वो भी बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आपके पास हावन दस्ता है तो उसमें भी आप इसको अच्छे तरीके से कूट सकते हैं। तो ये देख रहे हैं जैसे मैंने इसको अच्छे तरीके से हैंड मैशर से मैश कर लिया है। मिक्सचर हमारा अच्छे तरीके से मैश हो गया है। अब इसके अंदर 1 मुट्ठी सब्ज धनिया और 1 टीस्पून इसमें ग्रीन चिली का जाएगा। ये सारी चीज़ें डाल के अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप चम्मच से मिक्स कर लें या हाथ से, ही डजंट मैटर। और उसके बाद इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए और शेप बनाने में हमें आसानी हो। तो जी मैंने यहाँ पे एक मुनासिब साइज़ का जो है वो मिक्सचर लिया है। पहले उसको राउंड थोड़ा सा किया है, फिर इसको हाथ की मदद से हम शेप बना लेंगे। और मैंने शेप जो है वो राउंड रखी है, आप चाहे तो किसी और शेप में भी इसको बना सकते हैं। इसी तरह से सारे कबाब बनाते जाएंगे। सारे कबाब एक ही दफ़ा बना के रख लेंगे और उसके बाद इनको फ्राई कर लेंगे। आंच को हल्का सा गर्म करके हम इसको शैलो फ्राई कर लेंगे। पहले एक साइड अच्छे तरीके से ब्राउन होने देंगे, फिर इसको टर्न करेंगे। नहीं तो अगर आप इसको कच्चे को ही टर्न करना शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा, ये टूटना शुरू हो जाएंगे। लाइट गोल्डन होने देंगे और उसके बाद हम इनको डिश आउट कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है। इसी तरह से आपने इनको हल्की आंच के ऊपर फ्राई कर लेना है। और एंड पे हम अच्छी सी गार्निश करेंगे और रायते या फिर केचप के साथ इसको प्रेजेंट कर देंगे।